सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के 9वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बुद्धिमान गोपालकः। बुद्धिमान गोपालक। इस पाठ में एक बुद्धिमान बालक के बारे में बताया है जो ग्वाला होता है। ये कहा चित्रकारः आसीत्। एका माने एक, चित्रकारः चित्रकार, आसीत् माने था। एक चित्रकार था। चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचि ही आसीत्। चित्र निर्माणे का अर्थ है चित्र निर्माण में, तस्य माने उसकी, अतीव, अतीव का अर्थ है आपका बहुत, रुचि आसीत् थी। चित्र निर्माण में उसकी बहुत रुचि थी। यत्र यत्र सः शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म तत्र तत्र चित्र निर्माणं करोति स्म। यत्र यत्र का अर्थ है जहाँ जहाँ, सः माने वह, शोभनानि दृश्यानि सुंदर दृश्य, पश्यति सम देखता था, तत्र तत्र, तत्र तत्र का अर्थ है आपका वहाँ वहाँ, चित्र निर्माणम का अर्थ है चित्र का निर्माण, करोति सम करता था। वह चित्रकार जहाँ जहाँ सुंदर चित्र देखता था वहाँ वहाँ चित्र का निर्माण करता था। एकदा सः नगरात् बहिः आगच्छत्। एकदा, एकता का अर्थ है एक बार, सः माने वह, नगरात् बहिः, नगरात् का अर्थ है आपका नगर से, बहिः माने बाहर, आगच्छत् आ जाता है। एक बार वह नगर से बाहर आता है। तत्र पर्वतानां पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्म्यः वातावरणं स्वर्णः कुर्वन्ति स्म। तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ, पर्वतानां पर्वतों के, पृष्ठात्, पृष्ठात् का अर्थ है पीछे, सूर्यस्य सूर्य की, स्वर्णरश्म्यः, स्वर्णरश्म्यः का अर्थ है सोने जैसी किरणें, वातावरणम, वातावरण को, स्वर्णः, स्वर्ण का अर्थ है आपका सुनहरी, कुर्वन्ति सम कर रही थी। वहाँ पर्वतों के पीछे सूर्य की सुनहरी किरणें वातावरण को सुनहरा कर रही थी। एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा सः पर्वत प्रदेशम आरुह्य चित्र निर्माणम प्रारब्ध। एतत्, एतत् का अर्थ है आपका यह, शोभनम सुंदर, दृश्यम दृश्य, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ है आपका देखकर, सः, सः का अर्थ है आपका वह, यानी कि वह चित्रकार पर्वत प्रदेश से, पर्वत के क्षेत्र में, आरुह्य है, आरुह्य का अर्थ आपका चढ़कर, चित्र निर्माणम प्रारब्ध, चित्र का निर्माण करना आरंभ करता है। यह सुंदर दृश्य देखकर वह चित्रकार पर्वत पर चढ़कर चित्र निर्माण करना आरंभ करता है। यदा चित्रम पूर्णम अभवत् तदा कदाचित् वामतः कदाचित् दक्षिणतः अनेकवारं चित्रम अपश्यत्। यदा, यदा का अर्थ है जब, चित्रम चित्र, पूर्णम पूर्ण, अभवत हुआ, तदा, तदा का अर्थ है तब, कदाचित कभी, वामतः, वामता का अर्थ है आपका बाईं ओर से, कदाचित कभी, दक्षिणतः, दक्षिणता का अर्थ है आपका दाईं ओर से, अनेक वारम, अनेक बार, चित्रम चित्र को अपश्यत देखता है। जब चित्र पूर्ण हुआ तब कभी बाईं ओर से, कभी दाईं ओर से, अनेक बार चित्र को देखता है। तस्मिन् लीनः सः स्वस्थितिं विस्मृतवान्। तस्मिन् माने उसमें, लीनः लीन, सः माने वह, स्वस्थितिं अपनी स्थिति, यानी कि अपनी अवस्था को, या वह जहाँ खड़ा था वह जगह को, विस्मृतवान भूल जाता है। वह उस चित्र में लीन होकर अपनी स्थिति को भूल जाता है। यहाँ पर आप अपने इस पैराग्राफ को एक बार दोबारा देख लीजिए। एक चित्रकार था, चित्र निर्माण में उसकी बहुत ही रुचि थी। जहाँ जहाँ वह सुंदर चित्र देखता था वहाँ वहाँ चित्र निर्माण करता था। एक बार वह नगर से बाहर आता है। वहाँ पर पर्वतों के पीछे सूर्य की सुनहरी किरणें वातावरण को स्वर्ण में बनाती है। यह सुंदर चित्र देखकर वह पर्वत पर चढ़कर चित्र निर्माण करना आरंभ कर देता है। जब चित्र पूर्ण होता है तब कभी वह बाईं ओर से, कभी दाईं ओर से बहुत बार चित्र को देखता है। उस चित्र में लीन होकर वह अपनी स्थिति भूल जाता है कि वह कहाँ खड़ा है।
तत्र एकः गोपालकः धेनु चार्यति सम। तत्र माने वहाँ एकः एक गोपालकः, गोपालका का अर्थ है आपका ग्वाला, धेनु धेनु का अर्थ है गाय, चार्यति सम चरा रहा था। वहां पर एक ग्वाला गाय चरा रहा था। सह तम चित्रकारम पर्वतस्य कोणे स्थितम अपश्यत। सह माने वह, तम माने उसको, चित्रकारः चित्रकार को, पर्वतस्य पर्वत के, कोणे कोणे का अर्थ है आपका कोने पर, स्थितम खड़ा हुआ, अपश्यत माने देखता है। वह ग्वाला उस चित्रकार को पर्वत के कोने पर खड़ा हुआ देखता है। गोपाल कहा अचिंत्यत। गोपाल कहा, गोपाल का अर्थ है आपका ग्वाला, अचिंत्यत सोचता है, ग्वाला सोचता है। एषः चित्रकारः एकम अपि पदम पृष्ठतः चलति तर्हि पर्वतात् नीचे पतिष्यति। ईशा माने यह, चित्रकारः चित्रकार, एकम एकम का अर्थ है आपका एक, अपि माने भी, पदम पदम का अर्थ है पैर, पृष्ठतः पीछे, चलति माने चलता है, तरही तभी, पर्वतात पर्वत से, नीचे नीचे, पतिष्यति गिर जाएगा। ग्वाला सोचता है यह चित्रकार एक भी कदम यदि पीछे चलता है तो वह पर्वत से नीचे गिर जाएगा। यदि सह चित्कारम आहाव्यति तदा ध्यान भंगेन सह पतिष्यति। यदि यदि आपका अव्यय पद है, यह आपका इसी रूप में प्रयोग होगा कि यदि सह सह का अर्थ है वह, चित्रकारम चित्रकार को, आहाव्यति बुलाता है, तदा तदा का अर्थ है आपका तब, ध्यान भंगेन ध्यान भंग होने से, सह माने वह, पतिष्यति गिर जाएगा। यदि वह चित्रकार को आवाज लगाएगा तब ध्यान भंग होने से वह चित्रकार गिर जाएगा। तदा किम करणीयम, तदा माने तब, किम माने क्या, करणीयम करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए। सहसा चिंतयत विचार्य सह पर्वतस्य ऊपरी आगच्छत। सहसा सहसा का अर्थ है आपका अचानक, किंचित कुछ, विचार्य विचार करके, सह माने वह, पर्वतस्य पर्वत के, ऊपरी ऊपर, आगच्छत आ जाता है। अचानक कुछ विचार करके वह ग्वाला पर्वत के ऊपर आ जाता है। तत् सुंदरम छिन्नम कर्तुम प्रारब्धः। तत् माने वह, सुंदरम सुंदर, छिन्नम छिन्नम का अर्थ है आपका फाड़ना, कर्तुम माने करने के लिए, प्रारब्धः आरंभ करता है। वह उस सुंदर चित्र को छीनना या फाड़ना आरंभ करता है। एतद् दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्। एतत् माने यह, दृष्ट्वा दृष्ट्वा का अर्थ है आपका देखकर, चित्रकारः चित्रकार, क्रोधितः क्रोधित, भूत्वा माने होकर, गोपालकम ग्वाले के, प्रति माने और, आधावत दौड़ता है। यह देखकर चित्रकार क्रोधित होकर ग्वाले की ओर दौड़ता है। गोपालकः आकथयत, ग्वाला कहता है, मया तव चित्रम छिन्नम परंतु तव जीवनम रक्षितम। मया मया का अर्थ है मेरे द्वारा, तव माने तुम्हारा, चित्रम माने चित्र, छिन्नम छिन्नम का अर्थ है आपका फाड़ना, परंतु परंतु आपका अव्यय पद है, यह भी आपका इसी रूप में प्रयोग होगा कि परंतु तव, तव का अर्थ है आपका तुम्हारा, जीवनम जीवन, रक्षितम बचाया है। ग्वाला यहाँ पर कहता है मेरे द्वारा तुम्हारा चित्र फाड़ा गया है परंतु तुम्हारे जीवन की रक्षा की गई है या तुम्हारा जीवन बचाया गया है। इदम ज्ञात्वा चित्रकारः गोपालकस्य धन्यवादम अकरोत्। इदम माने यह, ज्ञात्वा ज्ञात्वा का अर्थ है आपका जानकर, चित्रकारः चित्रकार, गोपालकस्य ग्वाले का, धन्यवादम धन्यवाद, अकरोत् आक्रोत का अर्थ है आपका किया। यह जानकर चित्रकार ने ग्वाले का धन्यवाद किया। गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनम रक्षितम अभवत्। गोपालकस्य, गोपालकस्य का अर्थ है आपका ग्वाले के, विवेकेन विवेक के द्वारा, चित्रकारस्य चित्रकार के, जीवनम जीवन की, रक्षितम रक्षा, अभवत माने हुई। इस प्रकार ग्वाले के विवेक से चित्रकार के जीवन की रक्षा हुई।
अब आप अपने इस वाले पैराग्राफ को भी दोबारा समझ लीजिए। वहां एक ग्वाला गाय चरा रहा था। वह उस चित्रकार को पर्वत के कोने पर खड़ा हुआ देखता है। ग्वाला सोचता है, यह चित्रकार एक पैर भी पीछे चलता है तो वह पर्वत के नीचे गिर जाएगा। यदि वह चित्रकार को बुलाता है तब ध्यान भंग होने से वह गिर जाएगा। तब क्या करना चाहिए? अचानक कुछ विचार करने के बाद वह पर्वत के ऊपर आ जाता है और उस सुंदर चित्र को फाड़ना प्रारंभ कर देता है। यह देखकर चित्रकार क्रोधित होकर उस ग्वाले की ओर दौड़ता है। ग्वाला कहता है, मेरे द्वारा तुम्हारा चित्र फाड़ दिया गया है परंतु तुम्हारे जीवन की रक्षा की गई है। यह जानकर चित्रकार उस ग्वाले को धन्यवाद करता है। ग्वाले के विवेक के कारण चित्रकार के जीवन की रक्षा होती है। यह आपके पाठ में आए हुए शब्द अर्थ है, इनको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब आपको शब्दों के अर्थ याद होते हैं तो आप अपने पाठ को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।